शरणा प्रार्थना सभा पूरे भारत के अध्यक्ष श्री धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी और सरना धर्म कोड और 5वीं अनुसूची अनुपालन महारैली के समन्वय समिति के मुख्य संरक्षक ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में उपस्थित पूरे भारत देश से आए हुए हमारे जितने भी उरांव, मुंडा, हो, संथाल, खड़िया, बेदिया, लोहरा, महली, हमारे गोंडी भाई जो छत्तीसगढ़ से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, जितने भी भारत देश से आए हुए सभी भाइयों को मैं जोहार जय सरना कहता हूँ। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, बंगाल से आए हैं, नेपाल से भी आने वाले थे, बांग्लादेश से भी आने वाले थे। सभी लोगों से हम लोगों ने संपर्क साधा था और जो ये महाजुटान हुई है, हमारे जामताड़ा के धर्मगुरु कह रहे थे कि सिंधु घाटी से बिछड़ने के बाद हम लोग मोराबादी मैदान में ही जुट रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। और अगर दुनिया में कोई सत्य के मार्ग में अगर ले जाने के लिए चाहता है और अगर वो विकास के रास्ता पर चलना चाहता है तो उसको धर्म के रास्ते से चलना होगा, सत्य के रास्ते से चलना होगा। आज हम आदिवासी धर्म कोड नहीं होने के चलते हम प्रकृति के उपासक हैं, धरती पुत्र हैं, इसके बावजूद भी पूरे विश्व में हमारा मान और सम्मान है। लेकिन पूरा विश्व ये जानता है कि जिस दिन आदिवासी एक कोड के नीचे, धर्म कोड के नीचे आएगा, विश्व का सबसे शक्तिशाली, धर्म से धनी, कर्म से धनी और धन से धनी, भगवान ने विरासत में हमें सब कुछ दिया है। हम गरीब नहीं हैं, आप सभी जानते हैं। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि केंद्र सरकार, भारत सरकार हमारी मांगों को वो सुन लिया है। हमारे आंदोलन को टीवी के जरिए, पेपर के जरिए, इंटेलिजेंस के जरिए वो हमारे आंदोलन को देखा। और जो 20 तारीख को हम लोग जा रहे हैं, मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ सरना धर्म का प्रचार प्रसार हम लोग पूरे भारत देश में कर रहे हैं। और आप सारे लोगों को, जो भी धार्मिक और सामाजिक अगुवा है, उन पर आपको विश्वास करना होगा। अभी टीवी चैनल से ये संदेश कुछ लोग हमें बता रहे थे कि 2 लाख लोग यहाँ जुटे हैं आदिवासी और अपने सरना कोड की मांग कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ और इस मंच से जितने भी पूरे भारत देश से आए हैं, हम लोग आज अभी शाम को ये लिस्ट बनाएंगे कि सभी संगठन से 10-10 या 5-5 व्यक्ति हम लोग दिल्ली जाएंगे सरना धर्म कोड और 5वीं अनुसूची की बात करने के लिए। और अगला आंदोलन अगर यदि हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हम, ये भारत देश ये जानता है कि आदिवासी आंदोलन कैसा करते हैं। जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे, वो हमें गुलाम नहीं बना सके, तो हम भारत देश के जितने लोग हैं वो हमें गुलाम नहीं बना सकते हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि सरना हमारी आत्मा है और अगर ये शरीर में अगर आत्मा नहीं रहेगा तो हम निर्जीव हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे लिए सरना कोड कितना महत्व रखता है इसको आप समझें, क्योंकि बगैर धर्म के हम जानवर के समान हैं। और इसीलिए हमें वनवासी, बंदरवासी, भालूवासी कई नामों से पुकारा जाता है। इसलिए आज हम कहीं पर भी जाते हैं, अगर कोई कहता है कि तुम्हारा धर्म क्या है, तो हम अगल बगल झांकने लगते हैं। हिंदू कहें, ईसाई कहें, क्या कहें, पता नहीं कौन सा व्यक्ति होगा, हम अगल बगल झांकने लगते हैं। इसलिए मैं आप सारे लोगों को कहना चाहता हूँ, गर्व से कहे कि हम सरना धर्मावलंबी हैं, हम धरती पुत्र हैं, प्रकृति के उपासक हैं, उसकी उपासना करते हैं। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं धीरे धीरे इस आंदोलन को आगे ले जाना चाहता हूं। बस आप सहयोग करें, आप साथ हैं,
इस कमेटी पर जो समन्वय समिति बनी है उस पर आप भरोसा करें। हम लोग ना बिकेंगे और ना किसी को बिकने देंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप अखिल भारतीय सरना धार्मिक एवं सामाजिक समन्वय समिति जो कई संगठन को मिलकर बनाया गया है और उसमें हमारे भोक्ता भाई भी हैं, अब उनका भी संगठन को हम लोग शामिल करेंगे और हमारा और भी जो संगठन है उसको भी हम लोग इसमें शामिल करेंगे और हम लोग एक साथ हम सभी भाई मिलकर इस सरना कोड की लड़ाई लड़ेंगे। आप उस दिन को याद करें, उस दिन की याद करें कि हम केवल नमक खरीदते थे, आदिवासी केवल नमक खरीदता था। और इसलिए मैंने कहा हम धरती पुत्र हैं, प्रकृति के उपासक हैं और इस धरती में धर्म से धनी, कर्म से धनी और धन से धनी हमसे ज्यादा कोई नहीं है, क्योंकि भगवान धर्मेश ने हमें सब कुछ दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग गरीब नहीं हैं। जय सरना, जय सरना, जय आदिवासी, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सरना एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सरना कोड लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। आज का जो सारना धर्म कोड का रैली और 5वीं अनुसूची एकदम सशक्त वुमेन एम्पावरमेंट का दिखा। इतनी ज़्यादा महिलाएं घर से निकली, पहली बार आदिवासी महिलाएं इतना अवेयर हो गई हैं कि अब हम लोग को नहीं लगता है कि किसी और लोगों को अवेयरनेस के लिए लाना पड़ेगा कि आदिवासी महिलाएं आप लोगों को 5वीं अनुसूची जानना है। खुद अब महिलाएं डोर टू डोर कैंपेन करेंगी और आज का जो रैली है उसे हम लोग के झारखंड सरकार और दिल्ली सरकार दोनों में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। सारना कोड का जो महारैली हमको एक झलक दिखा, ये झारखंड मोराबादी मैदान में वो वर्ल्ड लेवल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हमने गांव-गांव में जो बच्चों पर काम किया था उसका इम्पैक्ट हुआ कि जमशेदपुर से कम 50 गाड़ी आए हैं। अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं राजकुमार पहन की मिसेस हुई। आज का रैली का असर दिल्ली तक हमारा मांग पहुंच चुका है। इसका आंसर बहुत जल्द हम लोग को मिलने वाला है। मैं रेणु तिग्गा, पूजनीय धर्मगुरु की पत्नी। मेरा गांव हुआ ब्राह्मणे। हाँ, संभावना है हम लोग को धर्म कोड मिलेगा, सरना कोड हम लोगों को मिलेगा ही। सभी समाज एकजुट होकर के आगे चल रहे हैं तो हम लोग को मिलेगा ही। देश से नहीं जानेंगे। महारैली निर्धारित की गई थी सरना कोड के लिए। ये बहुत ही अच्छा था क्योंकि पहली दफ़ा हिंदुस्तान का इतिहास में एक मंच में सामाजिक धार्मिक रूप से सभी अग्रणी नेता एक मंच में आए और आज का अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन था। और जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए एक अफसोस की बात होगी कि ऐसा समागम स्थल में नहीं आ पाए। हाँ, और आज का दिन पूरा मुंडा हो, खड़िया, संथाली, बेदिया, पूरा हिंदुस्तान के कोने कोने से आए और आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। और आज का जो एकता का मिसाल कायम हुआ उसके माध्यम से हमें सरना कोड मिलेगी। मैं आनंद प्रकाश टोप्पो कलकत्ता से वहाँ नौकरी पेशा में हूँ। आज इस महारैली में उपस्थित होकर अपने आप को मैं सौभाग्य और गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि एक आदिवासी होने नाते आज यहाँ जो मैंने देखी और जो मैंने सुनी वो हमारे पूरे समाज के लिए एक अस्तित्व की जो लड़ाई यहाँ लड़ी जा रही है, ये बड़ी आंदोलन जो है जो चलाई जा रही है यहाँ समन्वय समिति के द्वारा, ये सभी आदिवासियों के लिए एक मैंने अस्तित्व की जो लड़ाई लड़ी जा रही है सबों के लिए। तो जो नहीं यहाँ उपस्थित हुए हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि इस सुनहरे मौके पर आप भले ही उपस्थित ना हुए हो, लेकिन आप अपने समुदाय को अब जहाँ कहीं भी हो अपने समाज से जुड़े रहें, यही आपका कर्तव्य और कहना चाहिए अपना अस्तित्व की रक्षा की लड़ाई जीती जा सकती है इसी के माध्यम से। ये सरना धर्म कोड और 5वीं अनुसूची को अनुपालन कराने के लिए एक बहुत बड़ा महाजुटान था। इसमें लाखों लोगों ने आज शिरकत किया। ये बहुत बड़ी सफलता है। सरना धर्म के रूप में आदिवासी प्रकृति के उपासक हैं, प्रकृति के अनुकूल चलते हैं और प्रकृति को ही मानते हैं।
और इस कड़ी में ये एक बहुत बड़ी सफलता है कि आज के इस महाजुटान को देखते हुए भारत सरकार ने भी हमें तुरंत आमंत्रित किया है 20 अप्रैल को। तो मैं अपने आदिवासी भाइयों को ये आश्वासन दे रहा हूँ कि हमने रोम तो पता किया, अब दिल्ली की बारी है। आज की इस महारैली में जो भी आदिवासी भाई बहन नहीं आ सके उनके लिए हम लोग अपने तरफ से शुभ आशीर्वाद देना चाहेंगे कि उनका भी आशीर्वाद था, उनका भी सहयोग था कि इस महारैली सफल हो। और हम लोग चाहते हैं कि वो लोग आने वाला जो हमारा और महारैली हो उसमें वो लोग शामिल हों। कोशिश किया कि पूरे आदिवासी समाज, चाहे उरांव मुंडा हो, खड़िया, संथाली, भूमिज, भोक्ता, गोंड, जितने भी तमाम, जैसे झारखंड में 32 आदिवासी हैं और झारखंड छोड़ के बाहर में भी जो भी आदिवासी हैं, सारे लोगों को हम लोगों ने जोड़ने का, एक मैसेज देने का रांची में कार्यक्रम था। वो था सरना कोड एवं 5वीं अनुसूची अनुपालन महारैली कि ये हमारी तीसरी आज़ादी की लड़ाई है। क्योंकि पहला अंग्रेज छोड़े, पहला आज़ादी मिला, भारत का संविधान मिला, वो दूसरी आज़ादी मिला, और भारत का संविधान को लागू कराने के लिए ये तीसरी आज़ादी की जो लड़ाई है उसमें आपका भी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम लोग सारे लोगों को फिर जोड़ने का काम करेंगे। आपका जहन में जो हमारे शहीदों का बलिदान से जो अधिकार मिला है उसको ज़रूर हम लोग इस मन से दिलाने का कोशिश करेंगे। इतना ही करके मैं जो नहीं आ पाए उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि सभी लोग हम लोग आज साथ हो गए हैं और हम लोग ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। सरना धर्म कोड और 5वीं अनुसूची में आज जो दिन भर का जो मीटिंग रहा, महारैली का आयोजन हुआ, ये संदेश अपने बंधुओं को दीजिए जो आज नहीं आ पाए। धन्यवाद। मेरा नाम बेलखस कुजूर है, मैं आदिवासी छात्र संघ का संरक्षक हूँ। आज यहाँ 14 तारीख को जो मोरहाबादी में सरना महारैली हुई है, इसका प्रमुख उद्देश्य था सरना कोड जो आदिवासियों का प्राचीन धर्म है उसके लिए धर्म कोड, सरना धर्म कोड का मांग भारत की जनगणना में, और दूसरा जो आदिवासी क्षेत्र जिसे संविधान में 5वीं अनुसूची घोषित किया गया है उसके लिए कुछ अलग प्रावधान बने हुए हैं और कुछ कानून बने हुए हैं। उन कानूनों को अभी तक लागू नहीं किया गया, उस कानूनों को लागू किया जाए। इस दो प्रमुख मतलबों से आज का ये महारैली आयोजित किया जाता है। प्रदेश कमेटी और जिला कमेटी, महानगर कमेटी के हम लोग सभी मेंबर हैं। ये हमारे जिला के सह सचिव हैं शंकर मुंडा जी वेदिया। ये हमारे जिला कमेटी के सचिव जी हैं भीम मुंडा जी, और ये हमारे सुनील पहन जी हैं, समाज में हमेशा अपना समय देते हैं। और ये हमारे काफ़ी जाने माने रांची महानगर के अध्यक्ष हैं शिवा कश्यप जी। दिल को ताड़का देते हैं। ये हम लोग के सदस्य हैं, रांची हमेशा काम में आगे रहते हैं। और एक ये हमारी रांची जिला की अध्यक्ष है, अच्छा, सुश्री प्यारी उरांव जी। ये हमारे ठाकुरगांव क्षेत्र से हैं हमारे भाई बबलू उरांव जी। और ये हमारी बहन रांची जिला से सह सचिव रजनी कश्यप जी। मैं रांची जिला कमेटी की कोषाध्यक्ष दीपा उरांव, और इधर हमारे भैया राष्ट्रीय प्रवक्ता वीरेंद्र भगत जी।